स्कूल से फ़ोन आया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसे पिक करने के लिए आना पड़ा है। दिक्कत ये है कि बच्चे ना आजकल अपनी चलाते हैं। सुबह जब वो उठी, अपने आप से उठ गई, तो उसे अच्छा फ़ील हो रहा था। अब स्कूल से फ़ोन आया है कि मैम उसे लेके जाओ, उसकी शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ हैविंग हाई फीवर। मैंने उसे मना किया था कि बेटा एक दिन फीवर आ गया है तो इसका मतलब दूसरे दिन भी आएगा ही, बट शी टोल्ड मी कि मम्मा मेरी तबीयत ठीक है, मुझे जाना है। मुझे भी लगा कि बच्चा घर में बोर ही होता है, मैंने भी भेज दिया, गलती तो मेरी भी है। अब वापस से उसको फीवर चढ़ गया है तो बस मैं उसे ही लेने आ गई हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, बहुत ज़्यादा वायरल फैल रहा है। एक से दूसरे को होता है, दूसरे से तीसरे को, और तीसरे से फिर सबको ही हो जाता है। मतलब मेरे घर में तो सभी बीमार पड़ने वाले हैं। तो मिलती हूँ मैं समायरा को पिक करके आप लोगों से, क्योंकि मैं उसके स्कूल पहुँच गई हूँ। हाँ जी, क्या हो गया बच्चे? मम्मा स्कूल में थी और मेरा गला खराब, मेरे को वॉमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग हो गई? मैंने बोला था ना स्कूल मत जाओ, पर आप मानते हो। चलें अब? हाँ चलो। तो समायरा को कर लिया है मैंने पिक। शक्ल देख लो इसकी कैसी हो रही है, फीवर भी हो रहा है मेरा बच्चा। एनीवेज अब चलती हूँ इसे लेकर मैं घर, करवाऊंगी इसे रेस्ट और दूंगी दवाई। मिलती हूँ आप लोगों को मैं घर पे। चलो अब आराम कर लो आराम से, ठीक है? ओढ़ने के लिए दे दूँ कुछ? तो शाम हो गई है, मैं ये वाला व्लॉग शाम से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर में तो आज मैं थोड़ा अपने काम में लगी हुई थी। और ये रही अधीरा। हेलो। तो मैं जा रही हूँ नीचे, डिनर का टाइम हो गया है, टाइम हो रहा है 7:45। अब जा रही हूँ गरिमा के साथ, देखते हैं क्या डिनर बनेगा, दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ मैं आपको गरिमा से। चलिए मेरे साथ आप भी नीचे। पूजा हो गई है। दिखाए डॉक्टर को? क्या बताया? उसने तो दवाई बदल दी है, मेरी सूजन आ रही है और ऐसे ही आ रही है। अच्छा। तो ये गोली से आती है, अच्छा। बदल देता हूँ। तो मैंने तो कल ही दवाई मंगाई है। अच्छा। तो वरना एक आध हफ्ते गुड्डू आप उठ गए? तबीयत कैसी है आपकी? बता दो सबको। सोई कहाँ है? हैं? सोई कहाँ है? हाँ मेरे सामने ही उठ गई थी। क्या बनाएगी? मिक्स वेज बनाऊंगी, आलू गोभी काट के बाकी सब्जी काटूंगी। ठीक है। सोनू सब्जी क्या क्या मिली भाई? भिंडी ले आया जी, परवल ले आया। भूल गया। सोनू तू टुंडना को जानते? कोई पूछ रहा था कि मैं सोनू को जानता हूँ, इसको पूछो टुंडना को जानता है? याद करता हूँ, रुक गया क्या है, भूल गया। अभी क्या लाया था? भाभी जी से ही पूछेगा, भाभी जी बताओ क्या लाया था? इधर नहीं गया। ये लाओ, सेब लाओ, फ्रूट नाशपाती दे दियो, बच्चे खाते हैं, सुबह के टाइम में ले जाते हैं अपने लंच बॉक्स में। हेलो परी, क्या हो रहा है? तो आज डिनर का मेन्यू है लच्छा पराठा और मिक्स वेज। मिक्स वेज बना रही है गरिमा। बहन मिक्स वेज में तो पागल बना रही है, आलू गोभी काटे हैं ना ये हमें बना रही है पागल। इसने एक शिमला मिर्च ले रखी है, आलू गोभी ले रखी है और कह रही है मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। वाह देखो भाई, देखो ये देखो कैसे पागल बनाती है ये। लेकिन नहीं, अभी सब्जी निकलवा रही है, मिक्स वेज बनाएगी, कढ़ाई चढ़ा दी है और लच्छा पराठा। तो अभी हो रहा है डिनर का टाइम, हम दोनों बनाते हैं डिनर, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रीज मटर ले आओ ऊपर से। Go to your room.
भी खा लेंगे मिक्स वेज? मिक्स वेज पापा जी चिकन है ऐसी। दीदी बाहर घुमा लो, इसको चुप हो जाएगी। पता है किसी ने कमेंट किया उस पे, वहाँ पे कमेंट नहीं मैसेज किया कि दीदी जब आपके व्लॉग देखते हैं ना तो ऐसा लगता है बिग बॉस के घर में घुस गए। बिग बॉस के घर में अभी रखे रहते, बिग बॉस के घर में तो बिग बॉस तो होता है, हमारे घर में कोई ना बिग बॉस। क्या नाम है, पता नहीं किसने कमेंट करा हुआ था, किसी रील पे था या किस पे था क्या कि ना आपकी ये वीडियोस और रील्स ऐसी होती हैं, पता नहीं सीरियल्स की तरह। हाँ नहीं यूट्यूब पे किया था कि दीदी आपका व्लॉग, आपके यूट्यूब व्लॉग पे नहीं, किसी ने इंस्टाग्राम रील पे भी करा हुआ है। मैंने उसको पिन किया हुआ है ना यूट्यूब पे कि दीदी आपके व्लॉग्स देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी का सीरियल देख रहे हैं। थैंक यू सो मच जिसने ये वाला कमेंट किया है, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए हमारे व्लॉग्स को। और जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे या गरिमा को फॉलो नहीं किया है तो उनके लिए मैंने ना एक उधर आगे खोल दी। जो लोग मेरे को और गरिमा को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए हम दोनों ने एक कंबाइंड अकाउंट बनाया है जिसका नाम हमने रखा है बड़ी बहू छोटी बहू। वहाँ पे हमारी जो भी मस्ती करने वाली रील्स या चटपटी रील्स ऐसी हम रील वहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पे देखिए आ रहा है। इसको आप वहाँ पे जाके ओपन करोगे ना तो वहाँ पे हमें फॉलो कर लेना प्लीज़ यार, वहाँ पे भी सपोर्ट कर दो। थैंक यू सो मच। ये हो गई है सब्जी चॉप, मटर ये देख गरिमा इतनी सी है ये, बस फ्रोजन वाली डालनी है। आ गई ना ये भी। ना दे मैं वॉश कर देती हूँ, पता चल रहा है। देखिए डिफरेंस फ्रोज़न वाली और वो जो वैसे होती हैं फली वाली, है ना। पर ख़त्म हो गई थी, क्या करते वही यूज़ करनी पड़ी। मम्मा बेटा दादी गई हैं पार्क में। होमवर्क चेक कर लिया तूने? तबीयत तो बता दे, नाटक किया है आज तेरे को स्कूल से लेके आना पड़ा है। नहीं किया था पक्का? फिर जाएगी कल स्कूल? दोबारा आ जाऊंगी जल्दी। दोबारा आ जाऊंगी, मेरी माँ आ जाएगी लेने मेरे को। अब हम डालेंगे मसाले। जो मैंने कल वाला जो ब्लॉग डाला था उसमें किसी ने कमेंट किया था गरिमा कि आपकी देवरानी बहुत अच्छी है। थैंक यू। आप देवरानी इतनी अच्छी नहीं है। ये नाटक करती है, ये कोई अच्छी नहीं है। मैं अच्छा बनने का थोड़ा सा नाटक करती हूँ स्क्रीन पे ना। कल पे मत जाना सीधी शादी पे। अरे मजाक कर दी। तो किसी ने कमेंट किया था कि आपकी देवरानी का नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो यस, मेरी देवरानी का नेचर अच्छा है, अच्छा नहीं है बहुत अच्छा है। तभी दो बंदों की आपस में पट जाती है, एक का बुरा होगा एक का अच्छा होगा। तो फिर वही होता है ना कि यार जब ये नहीं मेरे से बात करी तो मैं इससे बात क्यों करूँ, या जब चेतना इससे बात नहीं करी तो यही क्यों बात करे। तो दोनों तरफ से होता है। ऑफकोर्स इसका नेचर अच्छा है तो मेरा भी वैसे ही हो जाता है। तो जैसा मेरा है वैसा इसका है। दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही घर में सब कुछ ठीक रहता है। तो हम दोनों के मतलब खुश रहने का सबसे बड़ा रीज़न भी यही है कि हम दोनों की पटती है खूब, क्योंकि ऑलमोस्ट हम दोनों की जो चीज़ें होती हैं वो सेम ही होती हैं। कहीं जाना होता है तो एक साथ ही बोलते हैं हाँ वहाँ चलते हैं। कभी भी ऐसे कुछ आर्गुमेंट नहीं होता कि नहीं ऐसे नहीं। तो फिर दोनों की तरफ से ही कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। उसकी वजह से सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारी फैमिली पर। अगर हम दोनों खुश हैं ना तो पूरा घर खुश है कि नहीं। और हम दोनों अगर उदास हैं और या थोड़ी सी ट्यूनिंग बिगड़ गई है तो पूरे घर की ट्यूनिंग बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो वो कहते हैं ना कि जो एक पकड़ होती है ना वो इस रिश्ते में होती है, चाहे देवरानी जिठानी हो, चाहे ननद भाभी हो, चाहे सास बहू हो। जो ये रिश्ते होते हैं ना ये थोड़ी सी नोक-झोंक वाले रिश्ते होते हैं। इनमें थोड़ी सी पकड़ ढीली हुई तो फिर उससे पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और हमारी तो जॉइंट फैमिली, अब तो आप लोग इतने दिनों से एक फैमिली हम लोग बन चुके हैं, देख ही रहे हो
कि चाहे लंच बने चाहे डिनर बने, बनता एक ही किचन में, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने। तो हमारी बिगड़ी तो पूरे घर की ऑटोमेटिकली आपस में बिगड़ ही जाती है। तो हम थोड़ी सी गॉसिप कर ली, किसी को बताना मत। पानी नहीं छोड़ दिया, थोड़ा सा सूख गया। तेज़ कर देना। अभी डालेगी वेजिटेबल्स बाद में? बस डालते हैं, पानी सूख गया। इस वाली सब्ज़ी के साथ यार लच्छा पराठा बहुत टेस्टी लगते हैं। हाँ बस आटा निकालिए। आटा लगा रही हूँ मैं अभी ना, कम तो नहीं पड़ेगा? बहुत रहेगा कि निकालिए। कम में थोड़ा सा निकालो। अरे अगर कम पड़ेगा ना झट से लगा लूँगी, मैं तो खाऊंगी नहीं। तू खाएगी? तू तो खाएगी। इसकी वीकनेस है, गरिमा की वीकनेस है पराठा। सारी सब्जियों की अपनी अलग अलग टाइमिंग होती है। मतलब कई बार क्या करते हैं हम लोग किचन में कि हम सारी सब्जियां एक साथ बना देते हैं। तो क्या है, क्योंकि हर सब्ज़ी अलग तरीके से गलती है। अब शिमला मिर्च सब बहुत जल्दी गल जाती है तो उसको सबसे लास्ट में डालेंगे। सबसे पहले डाला था आलू गोभी, अब बाद में डाला है कैरेट और ये बीन्स, और अब ये डाल दी मटर, और सबसे लास्ट में डालेगी शिमला मिर्च। क्योंकि सारी जो सब्जियां हैं ना मिक्स वेज में, उनका टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर पे गलती हैं। ये सबसे ऊपर डाल दी इसने अदरक। बस 5-7 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी मिक्स वेज। और मैं लगा लेती हूँ इतने आटा। आपने वो देखी है इंस्टाग्राम पे और उस पे फेसबुक पे वो रील्स आती हैं गुड़िया से पंजाबन से, जो पूरे इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना नहीं बनाते? अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ। मटर नून शिमला मिर्च इतना सारा खाना बनाती है। हाँ इंस्टाग्राम पे नहीं, मैंने तो फेसबुक पे देखा था। इंस्टा पे भी आते उसका पोता है पता नहीं साथ में क्या है, मतलब वो बनाते हैं एक्चुअली ना, वो उनके लिए खाना बनाते हैं। ये नहीं है तेरे, हाँ नीडी लोग बच्चों के लिए। हाँ अरे क्या बोलते हैं, एनजीओ, जो एनजीओ वाले बच्चे होते हैं ना उनके लिए बनाते हैं। यार एक दिन वहाँ पे भी चलना है, उधर ऑर्फनेज। हाँ चलना है। उनका दोस्त ना, मैंने कहा जी तबीयत ठीक नहीं है, इन्फेक्शन हो रहा है घर में सबको, मैं नहीं चाहती कि मैं आऊँ। तो कह रही कोई बात नहीं, पहले आप ठीक हो जाओ उसके बाद आ जाओ। तो यहाँ पर मैं पीकू और गुड्डू की बॉटल्स को कर रही हूँ स्टरलाइज़। नीचे ही रखा हुआ है स्टरलाइज़र ना, नीचे वाली किचन में। मैंने ऊपर के लिए अभी मंगवाया नहीं है। तो सब दोनों बच्चों की बॉटल इसी में ही होती हैं, क्योंकि पीकू भी टॉफ़ी डी लेती है। वो उसने अपनी मम्मा का दूध पिया ही नहीं, उसे पिया ही नहीं जाता था। गरिमा बड़ी परेशान हो गई थी, तो एंड में उसे टॉफ़ी डी देना पड़ा है। तो इसमें स्टरलाइज़ करने के बाद ना बहुत सेफ़ रहते हैं बच्चे, मतलब इन्फेक्शन का डर बहुत कम रह जाता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। ऑटोमेटिक है ये, जैसे ही इसकी टाइमिंग पूरी हो जाएगी 5 मिनट की, ये अपने आप ऑटो शट हो जाता है। मेरे को तो ना गरिमा एक कपड़ा दे, मेरे से ना ये वैसे मंडा नहीं है, बर्तन ना पूरा डांस करता है। मम्मी आ गई मार्ग से? अब बोलिए चटनी की तैयारी, सब्जी भी बन गई है। मिक्स वेज पराठा। मम्मी आप रोटी खाओगे? पराठा ही खाओगे? शुगर नॉर्मल आ गई है ना मम्मी की।
इतनी तेज तेज मत घुमाओ डैडा, इतनी तेज तेज मत घुमाओ। पीकू रही है सो, अभी अभी रो धो के सोई है। क्या हो गया? ये सो, धीरे बोलो। देखो ये सो रही है हमारी पीकू बाबू। तुम दोनों में की क्यों हो रही है लड़ाई? क्या हो गया हैं? मिठू ये वैसे पिन है, बहुत सारी पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर भी लड़ाई हो रही है। हैं? फाइट नहीं करते हैं बेटा, इजी रहा करो, इजी। ओके 10 मिनट्स में खाना बन जाएगा, फिर खाना आगे खाना। ओके ऊपर से डाल दे। बस बन गया बच्चे, बन गया। ऊपर से डालती है तू नींबू? हाँ, अमचूर वगैरह से ना थोड़ी पका सा टेस्ट आता है। मीठा। ओहो गुस्से वाला बच्चा। बैठो बच्चों, बैठ जाओ, 5 मिनट में दे रही हूँ खाना। अच्छा पराठा और मिक्स वेज बताओ भाई, एक बार बताओ। मेरे हाथ मेरे साथ बचाओ, यहाँ पे तेरा बच्चा तरबूज है, तेरा बच्चा और गिर गया ना फट जाएगा। पैर पे गिर गया, फट भी जाएगा, पैर पे चोट भी लग जाएगी तेरे बच्चे को। तो दीदी बस बीन्स और एक आलू डालना, नहीं खाएगी। आलू और बीन्स डालूं? बस एक आलू और एक आध बीन्स। कैरेट भी नहीं खाएगी? नहीं, कुछ नहीं खाएगी। तो यार खा के तो जाओ, हैं? खाना रेडी है, रोटी बन जाएगी। मिठू परी जल्दी आओ, खाना खाओ, होमवर्क करना, फिर सोने का टाइम है बेटा, सुबह स्कूल जाना है। परी कम, आजा मिठे, तेरी भी प्लेट लगा दी, आजा। ले परी बैठ, खाओ। मम्मी ला रही हूँ आपके लिए, बैठो बेटा। सोनू करे कौन भैया को? वो भी कॉल चल रही होगी शायद। रहने दे, मत कर फिर। ये लो मम्मा, मम्मी। हाँ चटनी लाई हूँ, बनी है तो लाई हूँ। आपको पानी दे रहे हैं। समायरा कहाँ है? समायरा की फिर से तबीयत हो रही है ढीली। सारू बेटा एक पराठा तो खा ले बच्चे। मैं तेरे को कल फिर स्कूल नहीं भेजूंगी, अभी कह रही थी मैं ठीक हूँ। एक पराठा खा ले, फिर मैं दवाई दे दूंगी बाबू, प्लीज। नहीं खाना? चल ठीक है, तू सो। पानी ले आई बेटा, ले।
तो ऊपर मैं आ गई, कपड़े वपड़े मैंने बच्चों के चेंज कर लिए। इरा को मैं फिर से न्यूबिलाइज़ कर रही हूँ क्योंकि इसी की वजह से ये इतना ज़्यादा फास्ट रिकवर कर पाई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया था। और इतना अच्छा बच्चा है मेरा, आराम से बैठ के न्यूबिलाइज़ करवाती है एकदम से। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके बच्चों को छोटे हों या बड़े हों, अगर उन्हें कंजेशन कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है तो आप न्यूबिलाइज़ कर दो उन्हें। इसमें मैंने लिवोलिन और बुडाकोट लिक्विड डाला है न्यूबिलाइज़र में, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत जल्दी मतलब बच्चे से ठीक हो जाते हैं। जो कंजेशन होता है इंटरनल, वो एकदम से क्लियर हो जाता है। गुड गर्ल। आपको खुद से पकड़ना है, खुद से पकड़ना है आपको। क्यूटू ओले भैया। तो मैं इरा को करा दूँ न्यूबिलाइज़, कर दूँ न्यूबिलाइज़, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो इरा को न्यूबिलाइज़ कराने के बाद समायरा भी ऊपर आ गई। उसे सोनू ऊपर ले आया था। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हाई फीवर है, मैंने चेक किया था 102 फीवर है। तो समायरा मिट्टू दोनों सो गए हैं। ये मैडम, इनको अभी दूध पिलाया है लेकिन ये अभी सोने का नाम नहीं है इनका। ये गलत बात है ईरू, ये बहुत गलत बात है। ऐसे नहीं करते ईरू, ऐसे नहीं करते, मत करो। तो अभी ये तो इसका पेट भर गया तो ये खेलती रहती है, ये परेशान नहीं करती। अब इसकी तबीयत भी ठीक है, न्यूबिलाइज़ करने से ही इसकी तबीयत ठीक हुई है। तो मैं जा रही हूँ किचन में। अच्छा, मेरे को 1-2 व्लॉग्स में आप लोगों में से कईयों ने पूछा है कि मतलब बताया है कि हम लोग तो मलाई से मक्खन निकालते हैं, आप दही से मक्खन कैसे निकालते हो। तो मैं आज आपको यही बता रही हूँ रात में व्लॉग ख़त्म करने से पहले। ये देखिए, ये मैंने दही जमाई हुई थी, ये मैं फिर फ्रिज में रख दूँगी। ये दही जमा रखी है। ये क्या है कि कैसे जमाई है मैंने, जो दूध बच जाता है ना उसकी मैं मलाई अलग नहीं करती, दूध में ही रखती हूँ मलाई। जैसे 2 दिन का हो गया या 1 दिन, वैसे हम ज़्यादा दूध लेते हैं, नीचे भी दूध आता है ऊपर भी दूध आता है, तो इकट्ठा ही दूध लेते हैं। तो जो दूध लास्ट में रात को बच जाता है, बच्चों को पिलाने के बाद मैं पी लेती हूँ, सब पी लेते हैं घर में। उसके बाद जो मलाई दूध वगैरह सब होता है उसको सारा इकट्ठा करके हल्का सा गर्म करके उसमें जैसे दही जमाते हैं, सेम मैं दही जमा देती हूँ। और सुबह में फिर उठते ही सार सबसे पहले मैं मक्खन निकालती हूँ, तो वो निकल जाता है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो आपको मक्खन निकल जाता है, दूसरा आपको एकदम फ्रेश छाछ मिलती है। तो मैं मक्खन निकालती हूँ, जो छाछ बचती है उसका कढ़ी बना लेते हैं, पी लेते हैं। मेरे घर में तो छाछ के सब बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जिन्होंने पूछा था। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं व्लॉग ओपनिंग पे हेलो नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली कहना भूल गई थी, उसके लिए सो सॉरी। अब मैं बाय बाय कह रही हूँ आप सबको। गॉड ब्लेस यू, सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।